क्या आप भी फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर बहुत टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन आपने अभी तक अपनी बैंक डिटेल को अपडेट नहीं किया है? तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके से आप अपनी आईडी में अपनी बैंक डिटेल को अटैच कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है साइमा बिलाल। बेसिकली मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर एज एफबी ओनर काम भी करती हूँ। तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि फॉरएवर में वो बहुत टाइम से काम तो कर रहे होते हैं लेकिन अपनी बैंक डिटेल को अपडेट नहीं करते। फॉरएवर लिविंग कंपनी में हम जितना भी काम करते हैं तो कंपनी उसकी इनकम हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। तो जब हमारा बैंक अकाउंट ही अपडेट नहीं होगा तो कंपनी हमको इनकम कहाँ पर देगी। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपने बैंक डिटेल को अपनी एफबीओ आईडी में अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, वहाँ पर आप सर्च करिए www.foreverliving.com लॉगिन। यहाँ पे आने के बाद आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पर चले जाइए। जैसे ही आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पर जाएंगे, लॉगिन पेज पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। देखिए, ठीक है। अगर आपकी आईडी लॉगिन है तो ठीक है, डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। अगर आपकी आईडी लॉगिन नहीं है तो आप सिंपल यहाँ से जा करके अपनी आईडी को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। अगर आपकी आईडी है तो आपकी आईडी पर आपका ही नाम शो करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों जगह पर ही मेरा ही नाम शो कर रहा है, साइमा बिलाल। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी आईडी पर भी आपका ही नेम शो करेगा। तो जैसे ही हम अपनी आईडी को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए आपको दिख रहा होगा माई अकाउंट के नीचे केवाईसी डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट के नीचे बोनस इन्फॉर्मेशन। तो अब हमें अपने बैंक डिटेल को अपडेट करने के लिए बोनस इन्फॉर्मेशन पर जाना होगा। जैसे ही हम बोनस इन्फॉर्मेशन पर जाते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर के आता है। सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है बैंक इंफॉर्मेशन, नीचे लिखा हुआ है काइंडली इंटर योर कंप्लीट बैंक डिटेल, बैंक डिटेल्स आर अपडेटेड विद इन 7 to 10 days, काइंडली चेक योर ईमेल्स फॉर कंफर्मेशन। ये कह रहा है कि जब आप अपने बैंक डिटेल को कंप्लीट कर लेते हैं तो बैंक की तरफ से आपके मेल में आपको 7 से 10 दिन के अंदर मेल आ जाता है। ठीक है, कंफर्मेशन का मेल आ जाता है। तो आपका जो रजिस्टर्ड जीमेल आईडी होगी उस पर जा कर के आप फॉरएवर की तरफ से जो कंफर्मेशन मेल आएगा उसे चेक कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि बैंक नेम, ब्रांच नेम, बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई, MICR कोड, IFSC कोड, कुछ इस तरीके की डिटेल्स हमको फिल करनी होती हैं। ये सारी डिटेल्स हमें वही फिल करनी है जो हमारे बैंक डिटेल में, यानी कि जो हमारे पासबुक की डिटेल में लिखी होती हैं, हमें पूरी यहाँ पर वही इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा कैंसिल चेक पासबुक, काइंडली अपलोड अ कॉपी ऑफ ए कैंसिल चेक ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ योर बैंक पासबुक। यानी आपकी जो पासबुक है उसका पहला पेज जो है उसकी कॉपी यहाँ पर आपको लगानी होती है। उसकी फ़ोटो खींच करके आपको यहाँ पर अटैच करना होता है। जैसे ही हम फ़ोटो को अटैच कर देते हैं तो हमको यहाँ पर सेव कर देना होता है। जब हम सेव कर देते हैं तो यहाँ पर हमारी जो बैंक पासबुक की फ़ोटो है वो अटैच हो जाती है। अब उसके बाद जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो पैन कार्ड का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, वहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की फ़ोटो जो है अटैच करनी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप अपना पैन कार्ड यहाँ पर अटैच नहीं करते हैं तो 20% TDS आपका कटता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से, आपकी इनकम से 20% का TDS ना कटे तो यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड को ज़रूर अटैच करिएगा। इस तरीके से आपकी बैंक डिटेल जो है यहाँ पर अपडेट हो जाती है। जैसे ही आप सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं तो कंपनी की तरफ से कुछ ही टाइम में आपके रजिस्टर्ड मेल में मेल आ जाता है, कंफर्मेशन मेल आ जाता है। तो अगर आप यहाँ से इस आईडी को लॉग आउट करना चाहते हैं तो आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। अगर आपको लॉग आउट नहीं करना है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।